हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस जो चैप्टर 1 आपके पास है कोशिका, उसके बारे में आपको फुल डिटेल बताने वाले हैं, जो आपका इसमें क्वेश्चन आंसर भी है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट में, जो कोशिका क्या है। तो कोशिका जो अंग्रेजी शब्द सेल से लिया गया है। ओके, आगे पॉइंट देखते हैं। जो सेल जो है, सेल शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। किसका भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किससे लिया गया है? सेलुला से लिया गया है। अब सेलुला का अर्थ क्या निकलता है? जिसका अर्थ निकलता है एक छोटा कमरा होता है। सेल जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, सेलुला से लिया गया है। सेलुला का अर्थ क्या निकलता है? एक छोटा कमरा होता है। आगे यदि हम देखते हैं, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो कौन किया है? रॉबर्ट हुक ने की है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज किस वर्ष हुई? तो 1665 ईस्वी में हुई। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया? तो एंटन वन लीवेनहुक ने किया। सिर्फ आपको बोलेगा जो कोशिकाओं की खोज किसने किया है, तो आप बताइएगा रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में। लेकिन आपको जीवित कोशिकाओं की खोज करते यदि पूछ दिया तो आप बताइएगा एंटन वन लीवेनहुक ने बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कोशिका का जो अध्ययन होता है, कोशिका को मान लीजिए हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहलाता है। आगे यदि देखिए, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो कोशिका जो होता है ना, विभिन्न आकार का होता है। जो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। आगे यदि देखा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आएगा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा होता है। चलिए आगे हम देखते हैं, यदि आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी लंबाई पूछेगा 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर की होती है। एग्जाम में देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछ सकता है। मानव शरीर का, हमारा ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका नर्व सेल होती है, जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। आगे यदि देखिएगा, तो कोशिका जो है ना, अनेक आकृति, जैसे गोलाकार है, चौकोर है, बहुभुजाकार है, अंडाकार है, अनियमित आकार की होती है। आगे देखते हैं, यदि हम सेकंड में देखते हैं तो देखिए, ये आपका रहा, ये रहा आपका, देखिए रक्त कोशिका, पेशी कोशिका, ये रहा आपका तंत्रिका कोशिका, ये रहा आपका तंत्रिका कोशिका। आगे देखते हैं, अब देखिए, एक कोशिका जीव किसको बोलते हैं? तो ऐसा जीव जिसका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना है। ऐसा जीव जिसका शरीर केवल एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बना है, उसको हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे अमीबा। अमीबा क्या है? एक ही प्रकार से कोशिका से मिलकर बना है। ये रहा आपका अमीबा का फिगर रहा है, ये रहा आपका अमीबा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यदि आपका मन में आएगा जो बहुकोशिकीय जीव किसको बोलते हैं, तो ऐसा जीव जिनका शरीर अनेक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग मनुष्य हो गए, कुत्ता हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, आम का पेड़ हो गया। इसमें क्या है? बहुकोशिकीय जीव होता है, मतलब अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ये बनता है, इसलिए हम लोग इसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है? ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। अब बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या बन जाता है? ऊतक बनता है। अब बहुत सारा ऊतक यदि मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? अंग का निर्माण करेगा। अब बहुत सारा अंग मिलेगा तो क्या बनेगा? अंग तंत्र का निर्माण करेगा। और अंग तंत्र जब बहुत सारा मिलेगा तो एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाएगा। आगे देखिए, अब आइए, मुर्गी का अंडा क्या है? तो मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। जानते हैं मुर्गी का अंडा क्या है? एकल कोशिका, आकार में बहुत बड़ा होता है, इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। यदि आगे देखिएगा, सभी कोशिकाओं के 3 प्रमुख घटक है। कौन कौन सा प्रमुख घटक है? कोशिका का 3 प्रमुख घटक क्या है? कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। आइए आगे देखते हैं।
कोशिका का सबसे बाहर का आवरण, कोशिका जो है उसका सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के जो बीच वाला भाग होता है उसको हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं, जिसमें कोशिका अंगक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कोशिका झिल्ली क्या है वो देखते हैं। तो कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाए जाने वाली बाहरी परत है। इस जंतु में पाई जाने वाली बाहरी परत है, पादप कोशिका में नहीं। जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है, इसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। कहने का मतलब है जो कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली के जबकि पौधा में झिल्ली के बाहर एक मोटी परत रहता है उसको हम लोग कोशिका भित्ति भी बोलते हैं। आगे देखिए कोशिका झिल्ली का काम क्या है। तो कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इस सरंध्र छिद्रयुक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थ को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने देती है, इसलिए इसे हम लोग चयनात्मक परागम झिल्ली भी कहते हैं। ये पहला काम है कोशिका झिल्ली का। दूसरा काम क्या है? तो कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है। ये कोशिका झिल्ली का दूसरा काम हो गया। आगे देखते हैं। तीसरा काम क्या है? वह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करते हैं। और चौथा काम क्या है? अंदर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब आइए कोशिका भित्ति में देखते हैं। तो कोशिका भित्ति क्या है? यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? तो यह सेलुलोज की बनी होती है। आगे यदि देखते हैं तो यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायता करता है। ये क्या है? सब काम है कोशिका भित्ति का काम है। आगे देखते हैं कोशिका द्रव्य को देखते हैं। तो यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। यह जो है ना दानेदार, अर्ध तरल और अर्ध पारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिकांग पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी आदि होता है। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं केंद्रक क्या है। तो केंद्रक में आइएगा तो यह कोशिका का सजीव संघटक है जो प्राय कोशिका के मध्य में स्थित होता है, मतलब कोशिका के बीच में होता है। पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है, मतलब जंतु कोशिका में एकदम बीच में होता है केंद्रक, और पादप कोशिका में बीच से थोड़ा हटकर होता है। साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है तथा एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। आगे देखते हैं। ये देखिए आपका प्लाज्मा झिल्ली हो गया, गाल्जी काय हो गया, अंतःप्रादेय जालिका हो गया, केंद्रिका हो गया, ये आपका केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपका इधर रिक्तिका हो गया, रसधानी हो गया। आगे देखिए कोशिका कितने प्रकार का होता है? आपका एग्जाम में पूछता है तो आप बता सकते हैं। कोशिका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो जंतु कोशिका होता है और पादप कोशिका होता है। आगे यदि देखते हैं पौधों एवं जंतु कोशिका की यदि हम तुलना करते हैं तो अपने गाल तथा प्याज की झिल्ली में अनेक कोशिकाओं को देखा होगा। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्तिका कहते हैं। आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। देखिए यहाँ पर भी रिक्तिका है, रसधानी है, प्लाज्मा झिल्ली है, गाल्जी का है, केंद्रिका है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपका क्या हो गया? आपका पादप जंतु कोशिका हो गया। ये आपका क्या हो गया? जंतु कोशिका हो गया। अब ये देखिए ये आपका पादप कोशिका ये साइड है, समझे? केंद्रिका, हरित लवक, केंद्रक, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, लेकिन जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे देखते हैं। कोशिकांग को आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिकांग को आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं।
कोशिका का ऊर्जा संयंत्र किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। अब यहाँ क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पौधा कोशिका में ही क्यों? तो पौधा चल नहीं सकते हैं, ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तन से सुरक्षा के लिए पौधों की कोशिकाओं झिल्ली के बाहर एक मोटा परत होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। अब आइए देखते हैं क्या इसका क्वेश्चन आंसर क्या है चैप्टर 1 का। तो चैप्टर 1 में जो क्वेश्चन आंसर है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम क्यों कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा हूँ, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्य को बताइए। चलिए देखते हैं इसमें। तो ये आपका अंगकों का नाम है, इसका मुख्य कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। गाल्जी इकाई का काम क्या है? यह अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। राइबोसोम का काम क्या है? तो यह प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। हरित लवक का काम क्या है? यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक करती है। आगे देखिए, राजधानी का काम क्या है? यह भोज्य पदार्थों के संचयन में मदद करती है। आगे यदि देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 में, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य के बीच अंतर लिखिए, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? चलिए हम लोग देखते हैं कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में क्या अंतर है। यह आपका कोशिका द्रव्य है, यह आपका केंद्रक द्रव्य है। यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। यह अर्ध तरल, दानेदार एवं अर्ध पारदर्शक होता है कोशिका द्रव्य में। केंद्रक द्रव्य क्या है? तो केंद्रक झिल्ली के अंदर जो द्रव पाए जाते हैं उसको हम लोग केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। इसे न्यूक्लियोप्लाज्मा भी कहते हैं। आगे देखिए, यदि दूसरा पॉइंट बोला जाए तो कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग पाया जाता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी इकाई, राइबोसोम, हरित लवक, राजधानी। इसमें केंद्रक द्रव्य में क्या है? तो केंद्रक द्रव्य में कोशिका अंगक या कोशिकांग नहीं बल्कि केंद्रिका पाई जाती है, जिसमें हम लोग क्या होता है? गुणसूत्र मिलता है। इसमें क्या मिलता है? गुणसूत्र मिलता है। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, चित्र बनाकर पौधा कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो हम लोग यही अंतर बता सकते हैं, जंतु कोशिका में आपको कोशिका भित्ति नहीं मिलता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलता है। जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होता है जो मध्य में होता है, पादप कोशिका में रिक्तिका मध्य से थोड़ा हटकर होता है। आगे देखिए इसका, ये आपका पौधा कोशिका है, ये आपका जंतु कोशिका है। पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, आकार में पौधा कोशिका जंतु कोशिका से बड़ा होता है और जंतु कोशिका प्राय आकार में छोटी होती है। जंतु कोशिका छोटा होता है प्राय, और पादप कोशिका बड़ा होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये दो अंतर देख लिए। तीसरा अंतर देखिए, पौधा कोशिका में हरित लवक और क्लोरोफिल पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक और क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये तीसरा अंतर हो गया, समझ लिए ना। चौथा अंतर देखिए, पौधा कोशिका में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका होता है। क्या होता है? बड़ी रिक्तिका होता है। लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिका बहुत छोटी रिक्तिका होती है। क्या होता है? बहुत छोटी रिक्तिका होती है। आगे देखिए बाबू, पौधा कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। आगे देखते हैं, पौधा कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, कोशिका में क्रोमोसोम तथा अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों को वर्णन करें। चलिए देखते हैं, क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कोशिका के अंदर उसके केंद्रक में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। गुणसूत्र का कार्य क्या है? आनुवांशिक गुणों के जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? तो पौधे चल नहीं सकते हैं, इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति के चलने से
चलने वाले वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तन से सुरक्षा के लिए पौधों की कोशिका भित्ति के बाहर एक मोटी परत रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति का कार्य पौधा कोशिका का ताप, तीव्र वायु और वायुमंडलीय परिवर्तन से सुरक्षित बचाकर रखना है। यदि हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। क्या आप इससे सहमत है? यदि हाँ तो इसके अपने उत्तर को स्पष्ट करिए। चलिए हम लोग इसमें आंसर क्या बोल सकते हैं, कोशिका का आकार का जीवों का आकार से कोई संबंध नहीं है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो कोशिका के आकार की, तो हाथी की कोशिका हो या चूहे की कोशिका, उसका आकार लगभग समान होता है। अंतर सिर्फ कोशिकाओं की संख्या में होगा। चूहे की कोशिका की संख्या कम होगी और हाथी में कोशिका की संख्या ज़्यादा होगी। इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी जीवों में कोशिका का आकार उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। आइए हम ट्रू फॉल्स में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला का सत्य हो जाएगा, दूसरा का असत्य हो जाएगा, तीसरा का सत्य हो जाएगा, चौथा का सत्य हो जाएगा, पाँचवा का सत्य हो जाएगा और छठा का सत्य हो जाएगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो देखते हैं रिक्त सही विकल्प को चुनिए। तो पहला का आंसर केंद्रक द्रव्य हो जाएगा, दूसरा का आंसर कोशिका भित्ति हो जाएगा, तीसरा का आंसर पौधा कोशिका हो जाएगा और चौथा का आंसर ये सभी हो जाएगा। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।